नमस्ते, दिस इज चांदनी फ्रॉम अनलॉक लर्निंग। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास फोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि मैम केवीएस का एडमिशन प्रोसेस क्या है, हम अपने बच्चे का एडमिशन केवी में कैसे करा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ सवाल होते हैं कि मैम केवी में एडमिशन के लिए बच्चे का एज क्या होना चाहिए, केवी एडमिशन के समय किन बच्चों को प्रायोरिटी देता है, क्या केवी में एडमिशन के लिए कोई एग्जाम देना होता है। तो आज आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो आपके सामने है, तो कृपया इसे ध्यान से सुने और देखें। तो सबसे पहला सवाल जो आपका रहता है कि केवी का एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केवीएस मार्च के सेकेंड वीक के आसपास अपना एडमिशन का नोटिफिकेशन निकालता है। ये आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके घरों में जो आपका लोकल न्यूज़पेपर आता है उसमें भी ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप केवीएस की वेबसाइट को भी रेगुलरली विजिट कर सकते हैं और इसके साथ ही न्यूज़पेपर से भी अपडेटेड रह सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन रहता है वो डिटेल नोटिफिकेशन रहता है, उसमें आपको किन दिनों में किन तारीखों में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, किस दिन उसका रिजल्ट आने वाला है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि केवी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे का एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका एज 6 साल होना ही चाहिए और इस एज की कैलकुलेशन आप 31 मार्च को करेंगे। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन 2026 में कराना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपको 31 मार्च 2026 की डेट को अपने बच्चे की एज कैलकुलेट करनी होगी। अगर उस दिन बच्चा 6 साल का हो चुका है और 8 साल से कम का है, देन आपका बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर बच्चा 8 साल से एक दिन भी ज्यादा है या फिर 6 साल से एक दिन भी कम है तो आप उसे क्लास 1 में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो अच्छा है कि आप उस क्लास के लिए फॉर्म ना भरें जिसमें वो एलिजिबल ही नहीं है। दूसरा ये कि एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाल वाटिका 1 to 3 एंड क्लास 1 इन दोनों ही क्लासेस के लिए फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल से, केवीएस पोर्टल से। इन केस आप क्लास 2 और क्लास 2 ऑनवर्ड्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल में जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जमा करना होगा। हाँ, बट ध्यान रहे कि आप एडमिशन फॉर्म उसी स्कूल में जमा करें जहां उस पर्टिकुलर क्लास के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स का कि मैम केवीएस एडमिशन के समय किसे प्रायोरिटी देता है। केवीएस ने बच्चों को उनके पेरेंट्स के सर्विस ग्राउंड पर 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो उन बच्चों की है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे हैं। सेकेंड कैटेगरी उन बच्चों की है जिनके पेरेंट्स किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी में सर्व कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी उन बच्चों की है जिनके पेरेंट्स किसी स्टेट गवर्नमेंट में अपनी सर्विस दे रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी उन बच्चों की है जिनके पेरेंट्स किसी स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी में है। और फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं अदर्स, जिनमें कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग या फिर बिजनेसमैन या अपना कुछ भी काम करने वाले लोग आते हैं। तो इस तरह से केवीएस ने बच्चों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो एडमिशन के समय प्रायोरिटी मिलती है सबसे पहले तो कैटेगरी 1 दैट इज वार्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेकेंड प्रेफरेंस मिलता है कैटेगरी 2 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के। और थर्ड कैटेगरी, थर्ड प्रेफरेंस टू थर्ड कैटेगरी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे होते हैं। और फोर्थ प्रेफरेंस मिलता है उन बच्चों को जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के वर्क करने वाले लोगों के बच्चे हैं। और लास्ट में आते हैं अदर्स, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के बच्चे और बिजनेस करने वाले लोगों के बच्चे हैं। तो कई बार कुछ पेरेंट्स मुझे फोन करके पूछते हैं या किसी भी केवी टीचर को फोन करके पूछते हैं क्या मैम या सर आप हमारा एडमिशन कराने समय क्या थोड़ा सा फेवर कर देंगे। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपका एडमिशन के लिए कोई भी फेवर नहीं कर सकता है। केवीएस के एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से फेयर है। आपको अपने फॉर्म्स जमा करने हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ऑनलाइन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसकी लॉटरी ऑनलाइन होती है। विद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है लॉटरी के बाद। तो उस रिजल्ट के बेसिस पे हम पेरेंट्स को कॉल करके बच्चों को बुलाते हैं एडमिशन के लिए। अगर उन बच्चों का सारे डॉक्यूमेंट सही है तो उन्हें एडमिशन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, बस नोटिफिकेशन आते ही
उस टाइम ड्यूरेशन में आपको फॉर्म भरना है, देन वेट करना है लॉटरी का रिजल्ट का, और अपने डॉक्यूमेंट्स उससे पहले ही रेडी करके रखने हैं। तो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन केस आपकी कोई क्वेरी अभी भी है, आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी क्वेरी शायद मैं कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूं, अदरवाइज उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसिडर करूंगी और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।